लालची गिलहरी पुराना ओक का पेड़ हवा में सरसराहट के साथ अपनी पत्तियों को हिलाते हुए आह भर रहा था। नीचे उसकी जड़ों के बीच में गिलहरियों का एक परिवार रहता था। सबसे छोटा सैमी एक शरारती साथी था, जबकि उसके भाई बहन लगन से सर्दियों के लिए अखरोट इकट्ठा कर रहे थे। सैमी उन सभी को अपने लिए जमा करने का सपना देखता था। साझा क्यों करें, वह बड़बड़ाता, साझा भंडार को देखते हुए। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, मैं सबसे बड़ा ढेर पाने का हकदार हूँ। एक धूप वाली दोपहर को सैमी को एक छिपी हुई गुफा मिली, जिसमें अब तक के सबसे स्वादिष्ट अखरोटों का ढेर लगा हुआ था। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने चुपके से उन्हें अपने छिपने के स्थान एक खोखले लॉग में ले जाया। उसने दिन भर खुशी खुशी अपने खजाने को व्यवस्थित किया, अखरोटों का एक पहाड़ बनाया। अब मेरे पास जीवन भर के लिए पर्याप्त है, उसने हंसते हुए कहा। उसका लालच उसे अंधा कर रहा था, लेकिन जैसे ही सर्दी आ गई, जमीन जम गई और गिलहरियां भोजन के लिए नहीं खोद सकती थीं। अन्य गिलहरियां अपनी घटती आपूर्ति को साझा करते हुए एक साथ गर्मजोशी से लिपटी हुई थीं। हालांकि सैमी अपने खजाने से चिपके रहे, एक भी अखरोट साझा करने से इनकार कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और ठंड अधिक तीव्र हो गई। सैमी ठंड से कांपते हुए और भूखे अंततः अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके लालच ने उसे अलग थलग कर दिया था और उसका कीमती खजाना बेकार हो गया था। उसके पास गर्मी साझा करने के लिए कोई नहीं था, उसे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं था। अपनी दुर्दशा को देखकर अन्य गिलहरियों ने, हालांकि शुरू में गुस्सा थे, उसे अपना कुछ बचा हुआ भोजन दिया। सैमी विनम्र और शर्मिंदा ने उनकी मदद स्वीकार कर ली। उसने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। लालच एक कड़वे फल की तरह मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ देता है। दूसरी ओर साझाकरण और दयालुता सर्दियों में ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में गर्माहट और खुशी लाती है। कहानी का नैतिक: लालच एक अभिशाप है जो अलग थलग करता है और दुख लाता है। दूसरी ओर साझाकरण और दयालुता गर्मजोशी, खुशी